सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हम डैग और लॉरेन को देखते हैं जो कि वैम्पायर्स के डर से भाग रहे होते हैं क्योंकि वो लोग उनका पीछा कर रहे थे। सो इसलिए वो दोनों भागते हुए एक घर में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो कि उन पर अटैक कर देते हैं। और इससे पहले कि वो भी मारे जाते वहाँ पर एक एलियन शिप पहुँच जाती है जिससे कि उन सब का ध्यान भटक जाता है। और उसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्कूल को देखते हैं जिसमें ज़ॉम्बीज, इंसान और वैम्पायर्स एक साथ होते हैं। और फिर हम पेट्रा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पास मिले नाम का एक वैम्पायर लड़का पहुंचता है और वो उसे रात की वैम्पायर पार्टी के लिए इनवाइट करने लग जाता है कि तभी नेड नाम का एक लड़का पेट्रा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिलन और उसका दोस्त नेड पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिससे उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। और फिर नेड अपनी टीचर के लड़के के पास पहुँचता है जो कि एक वैम्पायर होते हैं, जो कि उनसे इस कंपटीशन में लो ग्रेड मिलने का रीजन पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि ये दुनिया बहुत ही अलग है, इसलिए तो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है, और तुम्हारे यहाँ पे F का मतलब है फन, ना कि कोई ग्रेड। और फिर उसके बाद गाइस हम डग को देखते हैं जो कि बेसबॉल खेलते समय नेड के भाई के सिर पर बॉल मार देता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें वैम्पायर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेट्रा और मिलन साथ में होते हैं, जहाँ इसी दौरान मिलन पीटर को काटना चाहता था लेकिन वो इस चीज के लिए मना करती है। सो इसलिए मिलन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ और मैं तुम जैसी लड़की से आज तक नहीं मिला, तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल और अलग हो। और फिर उसके बाद हम नेड को देखते हैं जहाँ इस दौरान उसकी फैमिली उसके भाई चेस के घायल होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन नेड अपने F ग्रेड पाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी था। तो उसका भाई चेस उसका मजाक उड़ाता है जिससे कि वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। और फिर नेड के डैड नेड को समझाते हैं और ये कहते हैं कि हमें उसके ड्रीम में उसका साथ देना चाहिए, जिस बात से नेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ वो अपने भाई को अब्यूज करने लग जाता है, जिससे कि उसके डैड उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और ज़ॉम्बीज के एरिया में पहुंच जाता है। तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी लड़की से मिलता है, जहाँ इसी दौरान कहीं उसे ये पता चलता है कि ज़ॉम्बीज को कुछ भी फील नहीं होता है। इस बात से वो उस लड़की से खुद को काटने के लिए कहता है क्योंकि वो चाहता था कि वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाए, जिससे कि उसे भी कुछ महसूस ना हो, कोई भी फीलिंग उसके अंदर ना रह जाए। और फिर हम पेट्रा को देखते हैं जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह उठती है तो उसे पता चलता है कि मेलन के काटने की वजह से वो भी एक वैम्पायर बन चुकी है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, तो इसलिए वो मॉल से ब्लड खरीद रही होती है और उसे पीने के बाद वो मेलन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका फोन पिकअप नहीं करता है, जिस बात से वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ नेड भी उस ज़ॉम्बी लड़की के फैमिली के साथ में ब्रेन खाने लग जाता है कि तभी उसे वहाँ पर एलियन शिप दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम रिक को देखते हैं जो टाउन के सभी इंसानों और फुल को इकट्ठा करता है और एलियन शिप के बारे में उन्हें बताता है, लेकिन उसका उस एलियन शिप से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। सो इसलिए उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है कि वो वहाँ पर किस लिए आए हैं। जहाँ इसी दौरान गाइस हम ये देख पाते हैं कि वहाँ मौजूद सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि उन एलियंस को किसी ने नहीं बल्कि वैम्पायर्स ने बुलाया है, जबकि वैम्पायर्स को लगता है कि उन एलियंस को इंसानों ने ही बुलाया है जिससे कि वो उन्हें वहाँ से भगा सके। सो इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो इस बात से काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि उनके पास इंसानों ने ब्रेन नहीं भेजे गए हैं। तो नेड उन्हें समझाता है कि हमारे होने ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सो इसलिए वो लोग भी इंसानों और वैम्पायर्स पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरे टाउन में इंसान, वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज के बीच में लड़ाई होने वाली होती है और वो लोग बहुत ही बेरहमी से एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, जहाँ उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है कि वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, टीचर है या फिर स्टूडेंट है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसका मतलब कि आपको पसंद आ रहा है, तो चलिए इसी बात पर एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो का लाइक यानी कि 4444 कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो सिर्फ आप लोग ही कंप्लीट करवा सकते हैं। और उसके बाद गाइस हम पेट्रा को देखते हैं जो कि मेलन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है, जिससे पेट्रा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन मेलन उसे छोड़कर जाने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन मेलन उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे वो बहुत ही बुरी
बुरी तरह से घायल हो जाती है। और फिर हम डक को देखते हैं जो कि लॉरेन के साथ अपने रूम में होता है कि तभी वहाँ पर वैम्पायर्स भी अटैक करने लग जाते हैं, जिससे कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी वैम्पायर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें काट पाते, वहाँ पर एक आदमी पहुँच जाता है जो उन वैम्पायर्स को एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मार देता है। लेकिन वो आदमी बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, जिससे कि उसका ध्यान भटकने की वजह से उस पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और उसे नोच नोच कर बहुत बेरहमी से खा जाते हैं। और गाइस इसके बाद बहुत सारे वैम्पायर्स डग और लॉरेन का पीछा करने लग जाते हैं और ये सीन वही सीन होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और फिर जब वो दोनों भागते हुए घर में पहुँचती हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर नेड बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ में मौजूद है, जो कि उन ज़ॉम्बीज़ को उन दोनों पर अटैक करने के लिए कहता है, जिससे कि वो सब मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं। और उसी दौरान वैम्पायर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिससे कि उन सब में आपस में ही लड़ाई होने लग जाती है। जहाँ इसी दौरान डग उन सब का सामना करता है कि तभी पेट्रा बहुत ज्यादा गुस्सा होने की वजह से लॉरेन पर अटैक कर देती है और बुरी तरह से उसे काट लेती है। लेकिन तभी उसी समय एक वैम्पायर भी डग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे एक रॉड की हेल्प से मार देता है। और फिर वो पेट्रा पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नेड उसे उठाकर दूर फेंक देता है। जहाँ गाइस इसी दौरान हम ये भी देख पाते हैं कि वो सब बहुत ही बेरहमी से एक दूसरे को मार रहे होते हैं, जिससे एक एक करके वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन पेट्रा, डग और नेड बच जाते हैं। और इससे पहले कि वो एक दूसरे पर अटैक करते, वहाँ पर एलियन शिप पहुँच जाती है, जिसे देखकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से अजीब से एलियन निकल रहे होते हैं जो लोगों को पकड़ते ही गायब कर रहे थे। और ये सब कुछ देखकर वो तीनों उस घर में बनी बेसमेंट में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉक होता है, जिसके अंदर डग के पियानो टीचर और उनका बेटा होता है। जहाँ डग उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहता है तो पहले तो वो इस चीज के लिए मना कर रहे होते हैं, लेकिन जब डग ये प्रूव कर देता है कि वो कोई एलियन नहीं है बल्कि डग ही है, तो वो बेसमेंट का दरवाजा खोल देते हैं। और फिर जब डग एलियंस को देख रहा होता है कि तभी उसी समय नेड और पेट्रो पियानो टीचर और उनके बेटे को बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खा जाते हैं। ये देखकर डग बहुत ज्यादा डर जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में डग अपने पेरेंट्स के पास में चलने के लिए कहता है, जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि वो लोग ठीक है। लेकिन पेट्रा इस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, सो इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकती। तो डग उसे समझाता है कि हम स्कूल से होते हुए जाएंगे, जहाँ पर हमें बहुत सारा ब्लड और फूड भी मिल जाएगा। कि तभी वहाँ पर एलियंस पहुँच जाती हैं, जो कि बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पीछे के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वैम्पायर होने के कारण पेट्रा जलने लगती है, तो इसलिए डग अपने सारे कपड़े उतार कर उसे कवर कर देता है, जिससे कि सूरज की रोशनी उस तक ना पहुंच सके और वो ना जले। कि तभी वहाँ पर एक एलियन भी अटैक कर देते हैं, जिससे कि डग पेट्रा और नेड से अलग हो जाता है और उन्हें स्कूल में मिलने के लिए कहता है। और फिर जब पेट्रा और नेड स्कूल में पहुँचते हैं कि तभी वहाँ पर डग भी पहुँच जाता है, जो कि पूरी तरह से नेक्ड होता है। जहाँ इसी दौरान वो बताता है कि एलियंस उसके चारों तरफ थे, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहे थे। तो नेड उसे बताता है कि वो लोग तुम्हें इसलिए नहीं देख पा रहे थे क्योंकि तुम पूरी तरह नेक्ड थे। फिर उसके बाद वो तीनों भी नेक्ड होकर वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, जहाँ वो डग के घर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें डग के पेरेंट्स नहीं मिलते हैं। उसी समय नेड पर एक एलियन अटैक कर देता है। डग उसे बचाने की कोशिश करता है, जिससे कि वो एलियन डग पर भी अटैक करने लग जाता है, तो इसलिए नेड उस एलियन के सामने आ जाता है और डग को बचा लेता है। कि तभी पेट्रा भी उस एलियन पर कुल्हाड़ी से अटैक करने लग जाती है, जिससे वो एलियन नेड के साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। इस बात से डग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि नेड ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन तभी वो देख पाते हैं कि नेड वापस आ गया है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसे ये कहते हैं कि हमें लगा कि तुम मर चुके हो। जहाँ वो बताता है कि ये एलियन लोगों को मार नहीं रहे हैं बल्कि उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं। ये सुनकर डग समझ आता है कि उसके पेरेंट्स भी शायद अभी जिंदा है और वहीं पर है। तो इसलिए वो नेड से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो उसे बताता है कि हमें एलियन को वो चीज दे देनी चाहिए जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। और फिर गाइस हमें ये पता चलता है कि वो एलियन एक केमिकल लेने के लिए यहाँ पर आए थे, जिसका टेस्ट बिल्कुल मीट की तरह होता है। सो इसलिए वो तीनों केमिकल लैब तक पहुँचते हैं, जिसका ऑनर रिक होता है। लेकिन
जब पेट्रा और डग रिक से बात कर रहे होते हैं तो वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है कि उसी समय उन्हें रिक की गर्लफ्रेंड की चीखें सुनाई देती हैं। तो इसलिए वो सब उसे देखने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि नेड ने रिक की गर्लफ्रेंड को मार दिया है। इस बात से रिक बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है। सो इसलिए वो उन सबको धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है और अब क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, सो इसलिए वो सब लोग एलियन के पास पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे एलियन ने नेड को दूसरी जगह पर पोर्ट किया था वैसे ही वो उन्हें भी पोर्ट कर देंगे। और जब वो लोग एलियंस के पास पहुँचते हैं तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं वो तीनों ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर टाउन के बाकी सब लोग कैद थे। और वहाँ पहुँचने के बाद नेड देखता है कि उसकी पूरी फैमिली अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। वहाँ इस दौरान उसके डैड बता रहे होते हैं कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाता है और उनके गले लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ डग के पेरेंट्स भी एकदम ठीक होते हैं और उन्हें देखकर डग काफी ज्यादा खुश होता है। और इसी समय वो लॉरेन को भी देख पाता है जो कि अभी भी जिंदा होती है, लेकिन अब वो एक वैम्पायर बन चुकी थी। और साथ ही उन एलियंस ने वैम्पायर, ज़ॉम्बी और इंसानों को अलग अलग रखा हुआ था जिससे कि वो लोग एक दूसरे पर अटैक ना कर सके। और क्योंकि नेड बहुत ही इंटेलिजेंट था और उसने बचपन में पूरे स्कूल के सिस्टम को हैक कर लिया था, यानी कि वो एक हैकर था, तो इसलिए डग उसे याद करने के लिए कहता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि तुम ही हो जो ये पता लगा सकते हो कि हम इस दीवार को कैसे तोड़े। जहाँ वो बताता है कि हमें इस दीवार पर डॉस अटैक करना पड़ेगा, यानी कि एक साथ मिलकर अटैक करना होगा जिससे कि वो लोग दीवार से आजाद हो जाएंगे। कि तभी वहाँ पर मौजूद सब लोग आपस में फिर से लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पर डग उन्हें समझाता है कि अगर वो लोग ऐसे ही लड़ेंगे तो एक एक करके सब मारे जाएंगे और यही वो एलियंस भी चाहते हैं, तो इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा। उसके बाद वो सब मिलकर उस दीवार पर अटैक कर देते हैं जिससे कि वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो लोग आजाद हो जाते हैं। और फिर सब केमिकल लैब में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर रिक उन सब पर गन से अटैक करने लगता है तो डग उसे समझाता है जिससे कि वो मान जाता है। और फिर जब वो लोग लैब में पहुँचते हैं तो वहाँ पर एलियंस भी पहुँच जाते हैं जिनकी बॉडी से अजीब तरह से छोटे छोटे क्रीचर निकल रहे होते हैं और उस केमिकल में कूद जाते हैं, जहाँ सब एक साथ मिलकर एक बड़ी सी एलियन में बदल जाते हैं। और फिर वो एलियन उन सबको केमिकल देने के लिए थैंक यू बोलने लग जाते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए कैद किया था जिससे कि तुम एक दूसरे से सेफ रहो। इस दौरान वो एलियन खुद को बड़ा बता रहे होते हैं, साथ ही वो उनको अब्यूज भी करने लग जाता है जिससे कि वो सब उस पर गुस्सा हो जाते हैं। कि तभी वो एलियन उस पर अटैक कर देता है और उन्हें एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारने लग जाता है। कि इसी समय डग उस पर अमोनिया लिक्विड डालता है और बाकी लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहता है जिससे कि वो एलियन गलने लग जाते हैं। लेकिन तभी पेट्रा पर मिलान का दोस्त अटैक कर देता है जो कि एक वैम्पायर पर अटैक कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए डग देख लेता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वैम्पायर होने की वजह से वो डग पर बहुत भारी पड़ रहा होता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके दिल की धड़कन भी बंद हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डग एक वुल्फ है जो कि पूरी तरह से वुल्फ में बदल जाता है और उस पर वैम्पायर पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। और फिर हम एलियन को देखते हैं जो कि गलने की वजह से बहुत छोटा हो जाता है, जिससे सब लोग उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन वो उस एलियन शिप में वापस चला जाता है और वहाँ से जाते जाते उन सब पर एटॉमिक बम छोड़ देता है, लेकिन नेड उस बम को कैच कर लेता है और फिर डग वापस से उसे उसी एलियन शिप पर फेंक देता है, जिससे कि वो शिप ही पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। फिर नेक्स्ट सीन में गाइस हम ये देखते हैं कि अब सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल हो गया है, जिससे कि सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो।